राम नगरी अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हैं और इसी दिन राम मंदिर के मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष ध्वज फहराकर ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आस्था की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश अपने हालिया इतिहास की सबसे प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण समारोह में से एक की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर श्री राम ध्वज फहराने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी निर्माण कार्यों के पूरा होने की घोषणा की है। मुख्य मंदिर और महादेव गणेश जी, हनुमान जी, सूर्यदेव, माँ भगवती, माँ अन्नपूर्णा और शेषावतार को समर्पित 6 सहायक मंदिरों का निर्माण पूरा हो गया है। प्रत्येक पर ध्वज और कलश स्थापित किए जा चुके हैं। जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसी के विषय में चर्चा भी हुई। उसी की तैयारी में हम लोग का अधिकांश समय भी व्यतीत हुआ। किस प्रकार से हम लोग उचित समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए परिसर में और सभी निर्माण कार्यों को देखें, आरती का क्या व्यवस्था हो, क्योंकि अब प्रथम तल पर राम परिवार की स्थापना हुई है, तो वहाँ पर भी उनके आरती के लिए कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाला विशेष ध्वज अहमदाबाद में तैयार हो रहा है। ये पैराशूट फैब्रिक से बना है, जो वाटरप्रूफ और फायर प्रूफ है। इसकी मजबूती तेज हवाओं और तूफान में भी बनी रहेगी। ध्वज के 3 सेट बनाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में वैकल्पिक ध्वज का उपयोग किया जा सके। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में राम परिवार की आरती करेंगे और मंदिर के ऊपर ध्वज फहराएंगे। इसके साथ आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। ध्वजारोहण के जरिए प्रधानमंत्री दुनिया को ये संदेश देंगे, इस समय से देखा गया सपना अब साकार हो गया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। हमें याद रखना है, राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब रोग शोका। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ, सबका विकास की भावना से शासन। राम से राष्ट्र का अर्थ है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, जहां कोई न गरीब हो ना कोई दुखी हो, जहां भारत गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़े। राम से राष्ट्र का अर्थ है अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, यानी बीमारियों से असमय मृत्यु न हो, यानी स्वस्थ और सुखी भारत का निर्माण हो। राम से राष्ट्र का मतलब है मानव एक भक्ति कर नाता, अर्थात हमारा समाज ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो और हर समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। ध्वजारोहण स्थल पर 8000 श्रद्धालु के बैठने की व्यवस्था की गई है। राम मंदिर परिसर को फूलों, माला और रंगीन लाइटों से सजाया जाएगा। बड़ी एलईडी स्क्रीनें लगाई जाएंगी, ताकि सभी लोग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकें। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए एसपीजी सुरक्षा एजेंसियां निगरानी करेंगी। 12 नवंबर तक निर्माण एजेंसियों को परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है। 16 नवंबर तक
सभी सजावट और तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी। ध्वजारोहण के भव्य कार्यक्रम से पहले ही अयोध्या में आगंतुकों की भीड़ का तांता दिखाई दे रहा है। रामनगरी में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से उछाल आया है। संतों और तीर्थ यात्रियों में बेहद ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हर घर से दिया राम के नाम, श्री राम। आने वाले 25 नवंबर को महाराज नरेंद्र मोदी जी का जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, उसमें ये भीड़ इतनी ज्यादा होने वाली है कि कुछ बताया नहीं। लाखों, प्रतिदिन लाखों की संख्या में अभी से दर्शन हो रहा है, सुबह नित्य दर्शन में। उसके बाद दिन भर लोगों, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जो अभी टूट ही नहीं रहा है। दीपोत्सव के बाद से जो भीड़ आज खत्म ही नहीं हो रही। और जब से ये घोषणा हुई है कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 25 नवंबर को ध्वजारोहण के लिए नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो सारे होटल, सारे धर्म स्थल, ट्रस्ट, सब जगह जो मंदिर के नित्य दर्शन के पास है वो भी फुल हो गए। भगवान राम के मंदिर पे आए हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। ये हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि हम लोगों की जिंदगी में ये मौका आया। इस मौके को देखने के लिए बहुत सारे लोग, संत महात्मा और देश के राम भक्त बेचैनी से परेशान थे। उनकी बहुत लोगों की शहादत हुई। बड़ा संघर्ष करने के बाद किसी तरह से ये पल आया है कि ये भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। अब उन्हीं के दर्शन करने के लिए ध्वजारोहण की तारीख नजदीक आने के साथ ही अयोध्या में त्योहार जैसा माहौल है। रामनगरी को दियो, झालरों और पुष्पमालाओं से सज धज कर तैयार हो रही है। ये ध्वजारोहण समारोह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक संकल्प के पूरा होने का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।